नमस्कार दोस्तों। बुरहानपुर की सकरी और भीड़ भरी गलियों से होता हुआ जब मैं शाही किला देखने पहुंचा, तो जितना ये खूबसूरत था उतने ही रोमांचक इसके खंडहर भी थे। शाही किले के ऊपर दो दीवान हैं, दीवान आम और दीवान खास, और उसके नीचे 7 मंजिलें हैं जो लगभग पूरी खंडहर हो चुकी हैं। इतनी खतरनाक है कि उनके अंदर जाना भी मुश्किल है। बहरहाल जहाँ तक कैमरा जा सकता था वहाँ तक मैंने कोशिश करी। ये देखिए नीचे के खंडहर, और बाकी ऊपर ऊपर से दीवाने आम, दीवाने खास और बेगम मुमताज़ के शाही हमाम का वीडियो बनाया, जहाँ पर मुमताज़ नहाया करती थी। किले की कोई गाइडलाइन नहीं है, केवल ये कुछ लाइनें बाहर लिखी हुई हैं। ना कोई गाइड है, ना अंदर ही कोई सूचना है, इसलिए पूरा कमेंट्री मैं अंदाजे के हिसाब से ही कर रहा हूँ। तो ये दीवाने आम से हम घुसे, दीवाने खास से घुसने का जो मुख्य रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, जो हम आगे देखेंगे। दीवाने आम के बीच में एक फव्वारा है। ये शाही मस्जिद का खंडहर है, और ये शाही हमाम, जिसके अंदर अभी हम जाकर देखेंगे। पूरा महल बहुत ही शानदार मुग़ल कालीन नक्काशी से बना हुआ है। ये देखिए, दीवान के सामने एक फव्वारा है, पूरा पक्का बना हुआ फव्वारा है। पत्थर से निर्मित संरचना है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर। और ये फव्वारे से पानी बाहर निकालने की नालियाँ, पक्की नालियाँ। पूरा चारों तरफ से मैंने वीडियो बनाया। यानी दीवान आम पर जब बादशाह सिंहासन पर बैठते होंगे तो उनके सामने ये फव्वारा चलता होगा। बिना बिजली के कैसे चलता होगा, ये भी एक अपने आप में सोचने का विषय है। ये देखिए, पूरा पक्का बना हुआ फव्वारा है। ये पुरानी इमारत जिस पर अब ताला लग गया है, सरकारी कमरे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये सामने दीवान, जिसको अभी हम पूरा क्लोजअप से देखेंगे, और उसकी ढहती हुई दीवारें। ये शाही मस्जिद, जिसका अब केवल खंडहर बचा है, और ये शाही हमाम। तो ये मैंने फव्वारे को पार कर दीवाने आम के चबूतरे पर चढ़ना शुरू किया। एक बार फिर से देखिए बगीचा। ये सीढ़ियाँ जो टूटती जा रही हैं, जिनका कोई रखरखाव नहीं है। सीढ़ी से चढ़कर मैं ऊपर पहुंचा चबूतरे पर, तो फिर एक नीचे जाने का रास्ता। ये देखिए, लेकिन जाना खतरे से खाली नहीं था, और मैं अकेला था, इसलिए भी मैं अंदर नीचे नहीं गया। मेरे साथ 1 या 2 जन होते तो हम शायद नीचे जाने की सोचते भी। ये देखिए, खंडहर के जहाँ से गिरता जा रहा है वहाँ रिबन लगा दिए हैं, और रिबन पर लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन कुछ वर्क होता हुआ मुझे दिखा नहीं। ये दीवाने खास, जिसमें अभी हम सामने से जाएंगे और पीछे से भी देखेंगे। और ये ढहती हुई दीवारें। कभी ये बहुत आलीशान, भव्य और सुंदर रहा होगा। सन 1500 में इसे बनवाया गया था, और पीछे से ताप्ती नदी। 500 साल में इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये देखिए नीचे खंडहर। ये रिबन बंधे हुए हैं, जिनके आगे जाना मना है, क्योंकि जाना खतरनाक हो सकता है, कभी भी नीचे गिर सकते हैं। ये ईंटें पड़ी हुई हैं, आप देखिए। ये पीछे से अभी हमने देखा, और घूमकर अभी हम सामने से भी इसको देखेंगे। कभी नीचे यहाँ 7 मंजिलें हुआ करती थी, लेकिन अब उनके केवल खंडहर बचे हुए हैं। ये एक दूसरा फव्वारा दीवाने आम के ठीक सामने, और ये पत्थर की बेंच, जिन पर दरबारी या सभासद बैठा करते होंगे, और सामने सिंहासन पर बादशाह बैठते होंगे। शाहजहाँ को यहाँ का गवर्नर बनाया गया था, और इसी में उनका काम होता था। ये मैंने गार्ड को कैमरा दिया और कहा कि मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि कैमरे का स्टैंड लगाना अलाउ नहीं था, तो स्टैंड मेरा गार्ड ने रख लिया। ये देखिए, काफ़ी भव्य और सुंदर मुग़ल कालीन बना हुआ।
अब ये देखिए सामने से हम देखेंगे खंडहर, नीचे से ये कभी बहुत सुंदर बने हुए कमरे रहे होंगे, इनमें हज़ारों या लाखों सैकड़ों लोग रहा करते होंगे। 7 मंजिलें हैं, लेकिन अब पूरी खंडहर हो चुकी है और सरकार की तरफ से इसका संरक्षण नहीं किया गया। तो भविष्य में शायद 50 साल बाद ये और भी ख़त्म हो जाए। ये पीछे ताप्ती नदी का घाट जो 500 साल पुराना आज भी पक्का बना हुआ है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में बैतूल के निकट मुल्ताई से उद्गम होता है और यहाँ से आगे महाराष्ट्र में चली जाती है। ये देखिए शाही मस्जिद, जिसका अब केवल खंडहर बचा है, यानी कुछ भी नहीं बचा है। और ये फवारा जिसको अभी हम सामने से देख रहे थे, अब दीवाने आम से देख रहे हैं। कोई गाइड ना होने के कारण मैं पूरी अंदाजे से कमेंट्री कर रहा हूँ। ये दीवाने खास के पीछे का हिस्सा, जिसको अभी हम सामने से देखेंगे। अब ये दीवाने आम से नीचे उतर कर मैं आया, तो ये एक और नीचे जाने की सीढ़ी, नीचे से बाहर जाने का रास्ता, लेकिन अब उस पर ताला लग गया है। बंद कर दिया गया, देख रहे हैं आप। अब मैं दीवाने आम से नीचे उतरा तो ये रेलिंग तो अभी तक बनी हुई है 500 साल की, लेकिन ये दीवार फिर पूरी ईंटें बाहर निकल आई हैं। ये देख रहे हैं आप, खंडहर होता जा रहा है पूरा। खंडहरों को देखना भी अपने आप में एक रोमांचक है। भविष्य में शायद ये केवल वीडियो ही बचे, कुछ भी ना बचे। अब चलता हुआ मैं आगे मस्जिद के दालान में आया और ये शाही हमाम अंदर से ये बहुत खूबसूरत है। अभी हम अंदर भी जाकर देखेंगे। और ये मस्जिद का खंडहर, जिसकी केवल एक मीनार बची है और कुछ भी नहीं बचा है। ये मुग़ल कालीन नक्काशी और ये बरांडा, पहला दरवाज़ा मुग़ल हमाम का, जिसमें ताला लगा हुआ है। यहाँ से हम हमाम के अंदर जाते हैं, जो कभी बहुत आलीशान और सुंदर मुग़ल नक्काशी से बना हुआ था। ये नीचे पानी आने का फव्वारा और बाहर से गर्म पानी कर अंदर से गर्म और ठंडा पानी दोनों एक साथ हमाम में आता था, जिसमें बेगम नहाया करती थी। ये ऊपर की आलीशान नक्काशी, कहा जाता है कि इसी को देखकर शाहजहाँ को ताजमहल बनाने का विचार मन में आया था। कभी ये बहुत खूबसूरत रहा होगा, 500 साल पुराना है, सन 1500 में बनाया गया था इसे। और ये दीवार जो खंडित होती जा रही है, अब कुछ नहीं बच रहा है, देख रहे हैं आप। बहरहाल इस हमाम के अंदर एक और कमरा था, उस कमरे के अंदर में गया। ये देखिए नक्काशी, कभी ये बहुत सुंदर रही होगी। संगमरमर का फर्श बना हुआ है। और ये पानी का फव्वारा। अब ये हमाम के अंदर एक और कमरा था, ऐसा ही संगमरमर से बना हुआ। अंदर में गया देखने, वो भी इतना ही खूबसूरत, लेकिन छोटा कमरा था। दीवारों पर नक्काशी आप देख सकते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा सुंदर रही होगी। यहाँ से बाहर देखने की खिड़की। छोटे से कमरे से निकलकर मैं वापस मुख्य हमाम में आया। अब हमाम से निकलकर मैं वापस बाहर आया तो हमाम से ठीक बगल में लगे हुए 2 कमरे और थे, लेकिन उन पर भी ताला था। ये देखिए ये दूसरा कमरा, लेकिन इसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है। बहरहाल कांच में से मैंने अंदर कैमरे से जितना देखा जा सकता था देखा। समझ में तो मुझे कुछ भी नहीं आया, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर क्या रहा होगा। कांच पर हाथ रखकर मैंने रोशनी रोकी, वरना कुछ भी अंदर दिख नहीं रहा था। मेरी परछाई आप देख सकते हैं कांच पर,
और कैमरा। अंदर सब खंडर हो चुका है। कभी ये बहुत आलीशान और सुंदर रहा करता होगा। इसके बगल वाला कमरा, उस पर भी ताला लगा हुआ था और कोई कांच से हम अंदर भी नहीं देख पाए, कांच भी नहीं था। तो इस प्रकार दीवाने आम मैंने देखा। एक बार फिर से फव्वारा देखिए। अब इसको पूरा देखकर मैं दीवाने खास की तरफ बढ़ा। जितना बड़ा दीवाने आम बना हुआ है, ठीक वैसा ही उतना ही बड़ा दीवाने खास भी बना हुआ है। अभी देखिए, इस दरवाजे से निकल कर हम दीवाने खास में जाते हैं। सामने जो चबूतरा दिख रहा है, वहाँ पर मुख्य घुसने का दरवाज़ा है, जिस पर अब ताला लगा दिया गया है। और 2 मंजिलें देखिए जो पूरी तरह खंडर में बदल चुकी हैं और उनके सामने भी रिबिन बांध दिए गए हैं। बहरहाल वहाँ हम चलेंगे अभी और देखने की कोशिश करेंगे दीवाने खास। यहाँ पर भी बादशाह का सिंहासन रहता होगा और सभा लगती होगी। 2-3 लोग थे। ये देखिए मुख्य एंट्री का गेट, जिससे दीवाने खास में घुसा जाता होगा, लेकिन अब ताला लग गया है। और ये रास्ता जहाँ से अभी मैं आया, दीवाने आम से होता हुआ, कोई शिलालेख या जानकारी नहीं थी। ये पूरा की पूरी कमेंट्री मैं अंदाजे से कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें और भी निकलें जो मेरी जानकारी में नहीं आई। अभी चलता हुआ बगीचे के उस पार में उन खंडरों की तरफ बढ़ा। खंडरों पर भी रिबिन बांध दिए गए हैं, यानी कि उनमें अंदर जाना खतरनाक है। रिबिन पर वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, लेकिन कुछ भी काम होता हुआ मुझे नहीं दिखा। ये दीवालों पर नक्काशी मुग़ल कालीन, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि क्या रहा होगा, लेकिन ईंटें बाहर आ रही हैं। ये 500 साल पुरानी नक्काशी। अब यहाँ से चलता हुआ मैं उन 2 मंजिलों की तरफ बढ़ा जो लगभग पूरी खंडर बन चुकी हैं। लेकिन जैसे ही मैं उन मंजिलों को पार करके आया तो मुझे उन पर चढ़ने की सीढ़ी दिखी, जो खतरनाक हो सकता था, लेकिन उत्सुकतावश मैं ऊपर चढ़ गया। ये देखिए, ये भी बीच में कुछ फव्वारे जैसा है। बहरहाल ये देखिए, खंडरों पर रिबिन बंधे हुए हैं कि इनके आगे जाना मना है। ऊपर की मंजिल पर मैं गया, जो अभी हम देखेंगे। अंधेरा होने के कारण अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। कभी ये बहुत सुंदर और आलीशान रहे होंगे। अभी चलते चलते अचानक मुझे सीढ़ी दिखी ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए। ये देखिए, ऊपर खंडर में सांप भी हो सकता था या कोई और ख़तरा भी हो सकता था, लेकिन उत्सुकता के कारण मैं चला गया। मैंने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। ये मेरी परछाई आपको दिख रही होगी। ऊपर चढ़ते ही मुझे लगा कि यहाँ सांप हो सकता है। ये देखिए, पूरी तरह खंडर बन चुके हैं ये कमरे। कभी बहुत भव्य और सुंदर रहा करते होंगे और लोग इनमें आया जाया करते होंगे। ये देखिए, लगभग पूरी तरह खंडर बन चुके हैं। ये नीचे बंधे हुए रिबिन, ये इसके सामने से अभी मैं आ रहा था। बहरहाल इसको देखकर मैंने वापस नीचे उतरना शुरू किया। और फिर मैं दीवाने खास की तरफ बढ़ा। ये रास्ता अभी भी पक्का बना हुआ है। बगीचा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह रहा करता होगा 500 साल पहले। अब ये दीवाने खास सामने से तो बहुत सुंदर है, लेकिन पीछे से पूरा खंडर हो चुका है। इसके कमरे कब नीचे गिर जाएँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार से प्रार्थना है कि इसका तुरंत देखरेख किया जाए, तो भविष्य में आने वाले पर्यटकों को सुविधा हासिल हो सके। यहाँ बादशाह का सिंहासन रहा करता होगा और ये यहाँ पर
दरबारी या सभासद बैठा करते होंगे। इसी बीच एक छोटा सा चबूतरा दिखा मुझे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। ये देखिए। बहरहाल पीछे के कमरे बहुत सुंदर बने हुए थे, भले ही खंडर थे लेकिन बहुत सुंदर थे। मैं देखने गया, ये देखिए कितना बचा है और कितना गिर गया है कहना मुश्किल है। ये आप मेरी परछाई देखिए। यहाँ पर फिर एक नीचे जाने की सीढ़ी दिखी मुझे, लेकिन नीचे जाना खतरनाक हो सकता था, सांप आदि का भी भय था, और चूंकि मैं अकेला था इसलिए मैं गया भी नहीं। मेरे साथ एक या दो लोग और होते तो अंदर जाने की हिम्मत भी मैं करता। चूँकि ये मंजिलों के खंडर पूरे नीचे ख़त्म हो चुके हैं, और ये नीचे आप पीछे ताप्ती नदी का घाट देखिए। 500 साल पुराना ये घाट अभी भी पक्का बना हुआ है और पूरी तरह उपयोग में आता है। पीछे ताप्ती नदी का पुल देखा आपने। अब यहाँ से हम फिर देखेंगे दीवाने आम, जहाँ पर थोड़ी देर पहले मैं घूम रहा था अभी। और ये दीवाने खास के पीछे के खंडर। ये नीचे की 7 मंजिलें आप देख सकते हैं, अब पूरी खंडर बन चुकी है। नीचे जाना बहुत खतरनाक है। अगर भविष्य में कभी मैं यहाँ आया और किसी के साथ हुआ तो नीचे जाने की कोशिश कर सकता हूँ, अभी कुछ कहना मुश्किल है। बहरहाल ऊपर के ही वीडियो आप देख सकते हैं और यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले क्या रहा होगा। काफ़ी सुंदर रहा करता होगा, बहुत आलीशान रहा होगा। ये देखिए कितना मजबूत ये किला बना हुआ होगा, और ये छज्जा यहाँ से नीचे देखा जाता होगा। अब ये पूरा खंडर बन चुका है। ये देखिए ईंटें गिरती जा रही हैं। बहरहाल इस प्रकार मेरा सफ़र ख़त्म हुआ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।